आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एक नया विषय जो कि बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम से समझते हुए चलेंगे कि क्या चीज़ है। तो आज हमारा विषय है कोण। क्या है? कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल, ANGLE, एंगल। कोण क्या होता है, इसकी बात को हम ये समझेंगे कि होता क्या है। तो अगर हम एक सिंपल भाषा का प्रयोग करें, एक साधारण सी भाषा, तो झुकाव होता है। झुकाव को ही कोण कहते हैं। कौन सी चीज, कोई दो चीजें एक दूसरे पे झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है, यही क्या होता है? कोण होता है। अब इसको अगर हम गणित की भाषा में थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो देखिए कैसे कि मान लो आपके पास ये एक किरण है, ये एक किरण है और एक दूसरी किरण है, ये वाली। देखो तो मैंने दो अलग अलग कलर से निरूपित किया, एक किरण ये है, एक किरण ये है। इन दोनों को क्या करो, ये पिछला हिस्सा लाके आपस में बांध दो। देखो तो थोड़ा, एक मैंने ये वाली किरण ऐसे किया और दूसरी किरण को इस पे लाके यहाँ पे बांध दिया। ठीक, तो ये दोनों किरणें कितनी झुकी हुई हैं, कितनी झुकी हुई हैं, यही झुकाव। ये दोनों किरणें, देखिए किरण ये किरण ये दोनों कितना आपस में एक दूसरे पे झुकी हुई है, यही झुकाव ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसी को कहते हैं कोण। इसी झुकाव को क्या कहते हैं? ठीक, तो अगर हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो इसको कैसे कहेंगे गणित की भाषा में कि दो किरणों के आपस में झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के आपस में झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, ओके। अब देखो कोण को लिखते कैसे, ठीक, लिखने का भी तरीका हम लोग देखेंगे। मान लो यह किरण पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे इसको मान लो, जहां पे दोनों जुड़ रही हैं उसको Q मान लो और तीसरे को क्या मान लो? R मान लो। ठीक है। अच्छा, इसके पहले एक चीज और मैं बता दूं। देखिए किरणों में दो चीज होता है, जिसको कहते हैं इस वाले भाग को भुजा, और इसको भी क्या कहते हैं? भुजा। ठीक है। और जहां पे दोनों किरणें आके जुड़ती हैं उस चीज को क्या कहते हैं? तो अगर कोण बनता है तो पहली बात तो दो कोण जो है दो किरणों के बीच में बनेगा। दूसरी चीज, जो किरणें होंगी उनको क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। और जहां पे दोनों जुड़ रही हैं किरणें उसको क्या बोलेंगे? तो एक कोण में दो भुजा और एक शीर्ष होता है। अब हम बात आते हैं उस पे पुराना कि कोण को लिखते कैसे हैं। तो मान लो इस पे कोई बिंदु P है और यहाँ पे जहां दोनों मिल रही हैं उसको Q से निरूपित करें और इस पे कोई R ले लें तो हम लिखेंगे इसको, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम इसको थोड़ा सा ऐसे चिन्ह से करते हैं, कोण PQR। कोण कैसे पढ़ेंगे? कोण PQR, या फिर इसी को पढ़ेंगे, यहां से शुरू करो तब भी सही होगा। कोण कोण RQP, तब भी से दोनों बातें, कोण PQR या फिर RQP, इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये कोण, ये तो बात समझ में आ गई कि कोण क्या होता है, दो किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। लिखते कैसे हैं? PQR या RQ। जहां पे कोण बनता है, जहां दोनों किरणें जुड़ती हैं, जहां पे कोण बना, देखो कोण यही तो बन रहा है, तो उसको हमेशा लिखते समय कहां पे रखते हैं? बीच में, सेंटर में रखते हैं। देखिए
क्यू हमेशा क्या है, इसमें भी बीच में है, यहाँ पे भी है, तो जहां पे कोण बनता है उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, उसको बीच में रखते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। कोण जैसे नापने वाली बात होती है, कोण नापा कैसे जाता है। तो जैसे आप लोग नापते हो, कोई दूरी है, कहीं जाना है, मान लो आपका घर कितने मीटर पे है, कितने किलोमीटर पे है, या आप राशन लेके आते हो तो नापते हो कि कितने किलो आज आपको राशन मिला, या तेल लेने जाते हो तो कितने लीटर तेल मिला, वैसे कोण को भी मापा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोण को कैसे मापा जाता है या क्या मापा जाता है, तो उसको हम एक समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लो एक बिंदु है, तो आपको भी पता है कि ये कोण, जैसे मान लो इसको पकड़ लो, इसको यहीं पे रहने दो और इसको पकड़ो, ऐसे ऐसे उठाना शुरू करो, ठीक, उठाना शुरू करो, ऐसे ऐसे घुमाते 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 यहां तक ला सकते हो। जैसे जैसे मैं चलो बना रहा हूं, देखो तो ये ऐसे रहने दो, ये देखो कोण मैं बना रहा हूं, ये ऐसे हो सकता है ये कोण, या फिर किसी, सॉरी, इस कलर से, कलर का प्रयोग मैं अलग अलग दोनों किरणों के लिए मैं कर रहा हूं, तो आप समझते चलो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आए। देखिए ये, अब इसको इसको इस वाले को पकड़ के खड़ा कर दो, सीधे खड़ा कर दो, तो बताइए कोण पड़ गया ना। अब और क्या हो सकता है, और देखो क्या हो सकता है, और देखो क्या हो सकता है, इसको और पकड़ो, इसका और पकड़ो, और पकड़ के इधर ले आओ, एकदम से इसके जिधर इधर जा रहा है इसके उल्टा ले आओ। अच्छा ये चीज बंधा हुआ है, ध्यान रखना, तो इसको क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये कोण बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। अब थोड़ा सा और करो, ठीक, इसको ये कर दिया, ये भी कोण बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, बन रहा है ना। अच्छा कोण कैसे नाप रहे हैं हम लोग, जैसे घड़ी चलती नहीं क्लॉकवाइज में, लेकिन हम लोग कोण किधर से देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिधर घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे चलती है ना क्लॉकवाइज ऐसे, लेकिन हम नाप कोण कैसे रहे हैं, उल्टा। अब देखो एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी तो हो सकता है। रेड का ही प्रयोग कर रहे हैं तो रेड का ही प्रयोग करें, हम रेड मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी का करें। देखिए ये एक ऐसे हो गया ना। अब कोण कहां से हुआ, देखिए तो ये यहाँ हम कर क्या रहे हैं वास्तव में, इसी का सर पकड़ के घुमा रहे हैं ना, और ये दोनों में झुकाव चक्कर है, अब ऐसे झुके हुए हैं। ठीक है, अब मान लो एक और तरीका क्या हो सकता है, देखो तो ये इसी के ऊपर घूमते 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 यहां से पकड़ना शुरू किया, ये देखो यहां से पकड़ना शुरू किया, घुमाते 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 इसी के ऊपर सुला दे। ठीक है, कर सकते हैं ना, तो इसके ऊपर सुला दिया, ये देखो ये, तो ये पूरा चक्कर घूम गया। ठीक है, एक पूरा चक्कर घूम गया। तो अगर कोई चीज है कोण है और एक पूरा चक्कर पूरा यहां से यहां तक घूम जाए, तो ये कुल कितना होता है, कुल पूरे भाग को कहा जाता है 360। 360। अच्छा हम अभी बता रहे थे कि जैसे दूरी नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, या आपका कोई चीनी नापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, वैसे ही जो कोण होता है, जो झुकाव होता है, उसको हम लोग नापते हैं किसमें, अंश में। किसमें नापते हैं, अंश में। और इसको ऐसे बिंदी के द्वारा ऊपर की तरफ, जैसे कोई है तो बिंदी लगा देते हैं, तो उसको कहते हैं इतना अंश। जैसे देखो 360 है तो 360 यहां रखेंगे तो 300, इसको क्या पढ़ेंगे 360। मतलब कि अगर कोई किरण एक पूरा चक्कर किसी बिंदु पे लगा ले, मतलब जहां पे ये जा रही है घूमते घूमते फिर से उसी पे सो जाए, तो टोटल कितने अंश का बनेगा, 360। मतलब एक पूरे गोले को 360 बराबर भागों में बांट दिया गया, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक अंश। ठीक है, एक अगर देखो ऐसे ध्यान से समझो कि अगर किसी पूरे गोले को 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए,
तो एक भाग का मान कितना आएगा, एक अंश। ठीक है। अच्छा अंश क्यों कहा गया, क्योंकि कोण है, कोण को हम झुकाव में नाप रहे हैं, झुकाव मतलब कोण क्या होता है, झुकाव होता है, और झुकाव को हम उसको निरूपित करते हैं अंश में। ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश किया कि अगर एक पूरा चक्कर लगाएंगे तो 360 भागों में बांटेंगे और एक छोटे से भाग का क्या है, एक अंश कहलाएगा। ठीक है। ओके। हमें